नमस्कार, मैं हूं राम मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं देशहित। आज की कवर स्टोरी क्या कहती है, सबसे पहले आपके सामने वो रखते हैं। देशहित में सबसे पहले बात बटेंगे तो कटेंगे वाले योगी आदित्यनाथ के उस बयान की, जिसके बाद सियासी दलों में एक बार फिर हलचल तेज हो गई। सियासी दल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मिलकर मोर्चा खोल चुके हैं। हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र में भी योगी आदित्यनाथ के बयान पर मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में खुद राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पहली बार योगी के समर्थन में आ गया है और हिंदू समाज को अब तक का सबसे बड़ा संदेश दिया है। अब योगी आदित्यनाथ ने जो लाइन ली है उसे मथुरा की धरती से संघ ने आगे बढ़ाना तय किया है। यह योगी के विरोधियों को अब तक का सबसे बड़ा संदेश है। ये तो कटोगे, कटेंगे तो कटेंगे। जब जब हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई, मिटे ही धर्म संस्थान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा चुनाव में जब पहली बार बटेंगे तो कटेंगे से चुनावी मंच पर शंखनाद किया था तो पूरा विपक्ष हिल गया था। दरअसल तब हिंदुओं को चुनावी राजनीति के दौरान बांटने से रोकने के लिए योगी ने अपने बयान से पूरी हवा बदल दी थी। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। और अब हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के महासंग्राम में भी एक बार फिर जब योगी के ये पोस्टर मुंबई में जगह जगह चस्पा हुए तो साफ हो गया कि इस बार भी हिंदुओं को बांटने वाली विपक्षी रणनीति इतनी आसानी से कामयाब नहीं होने वाली, क्योंकि इस बार राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ खुद ही योगी आदित्यनाथ के समर्थन में आ गया है। संघ साफ साफ दोहरा रहा है कि जातियों के भेदभाव को भुलाकर एक साथ आना जरूरी है। यानी योगी आदित्यनाथ के समर्थन में आरएसएस चट्टान की तरह सामने आ गया है। हम जाति भाषा प्रांत के अगर पिछड़ा भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र के, राष्ट्रीय एकता। दूसरी बात यह है कि हम ऐसे बनाए रहे तो समाज में इसके लिए केवल एक उपदेश से होता तो अब तक हो जाता, प्रयत्न करना पड़ता है। उसके लिए आचरण में लाना है। हिंदू समाज की एकता ये संघ के जीवन व्रत है। हम इसका आग्रह पूर्वक कहेंगे और उसके लिए करेंगे भी। और हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए है। दरअसल अब आपको विपक्ष के वो दो बयान सुनाते हैं जिससे आपको अंदाजा होगा कि इस बार भी कैसे विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति से लेकर बांटने के मुद्दे पर बीजेपी पर हमलावर है। बीजेपी की सरकारों के अंदर ये मस्जिदों के क्या दुश्मनी पैदा हो गई है। हर जगह से इस तरीके की खबरें आती कि मस्जिद को गिरा दिया जाए। भारत के अंदर मस्जिदों को गिराया जा रहा है। ये बहुत लंबे अरसे तक नहीं रह सकता है। पोस्टर लगने तो यहाँ ना कोई बटेगा ना कोई कटेगा। ये महाराष्ट्र है भाई, ये फुले शाहू अंबेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। आरएसएस और योगी आदित्यनाथ की हाल ही में अहम बैठक हुई थी, गंभीर चर्चा हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री योगी यहाँ आए थे, 2 घंटे चर्चा नहीं हुई, चर्चा तो आधा घंटे पौन घंटे हुई। बाकी समय ऐसे बाकी बातें हुई, उन्होंने भोजन किया। आपको याद दिला दें कि योगी के होर्डिंग लगाने वाले विश्व बंधु राय ने योगी का समर्थन करते हुए 24 के लोकसभा चुनाव के दौरान 14 सीटों पर वोट जिहाद का आरोप लगाया था। कार्टून के थ्रू भी लोगों को संदेश देने का कोशिश किया था कि 14 लोकसभा में कैसे वोट जिहाद हुआ। तो एक वो विपक्ष का तरीका है। लेकिन इस बार आरएसएस ने मथुरा से योगी का बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान का समर्थन कर साफ कर दिया है कि आगे की रणनीति क्या होगी। इससे पहले भी योगी के समर्थन में खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और पीएम मोदी इस तरह हुंकार भर चुके हैं। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। निमित्त तो कुछ नहीं चाहिए, हम दुर्बल है, यह निमित्त पर्याप्त है। और इसलिए जहां कहीं भी हम है वहां संगठित रहना, सशक्त रहना। हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है।
हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। योगी के बयान के बाद महाराष्ट्र के लोग भी मानते हैं कि हिंदुओं की एकता मायने रखती है। मायने जरूर रखता है, क्यों नहीं रखता। महाराष्ट्र में नहीं, पूरा भारत में मायने रखता है ये बात। हर हिंदू को एकता बना के रखना चाहिए। अब हम एक रहेंगे ना तो बहुत, अगर ये अलग हो जाएंगे तो कुछ काम नहीं करता। इसी तरह एक संदेश है कि हम लोग मिलकर साथ रहें, और जो योगी जी ने बोला है, बहुत अच्छी बात बोली है कि हम लोग अगर बटेंगे तो कटेंगे, ये तो सत्य है। संघ मथुरा में बटेंगे तो कटेंगे के कई उदाहरण पेश करते हुए एकता की शक्ति का एहसास कराती दिखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 2 दिन पहले जमकर हंगामा हुआ था। हिंदू संगठन के लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे। उनके प्रदर्शन पर पत्थरबाजी हुई थी, जिसके बाद पहाड़ी जिले में तनाव और अशांति है। दरअसल हिंदू संगठनों के विरोध की वजह है एक मस्जिद। वो मस्जिद को अवैध बता रहे हैं, लेकिन दस्तावेज अलग ही दावा कर रहे हैं। अब तो स्थिति यह है कि पुलिस को पूरे इलाके में फ्लैग मार्च करना पड़ रहा है। आज पहली बार आपको उस मस्जिद में लिए चलेंगे जिसकी वजह से उत्तरकाशी में अशांति है, और साथ ही यह भी बताएंगे कि अब उस मस्जिद का क्या होगा। हंगामा हुआ, पत्थर चले, लोग घायल हुए। शहर में पुलिस की गाड़ियां घूम रही हैं। गलियों में पुलिस वाले फ्लैग मार्च कर रहे हैं। गुरुवार को उत्तरकाशी में जो कुछ भी हुआ उसने पहाड़ की शांति में खलल डाल दिया। इस अशांति के पीछे कारण है ये इमारत। इसी इमारत की वजह से उत्तरकाशी में हिंदू मुस्लिम आमने सामने हैं। दरअसल ये वो मस्जिद है जिसके चलते पूरे उत्तरकाशी में हंगामा मचा हुआ है। इस मस्जिद को बाड़ाहाट मस्जिद कहते हैं। बाहर से देखने पर यह सामान्य घर की तरह लगेगा, लेकिन अंदर से यह मस्जिद कुछ ऐसी दिखती है। मस्जिद के अंदर बड़ा सा हॉल है जिसमें बैठकर लोग नमाज पढ़ते हैं। हिंदू संगठनों का दावा है कि मस्जिद अवैध है, लेकिन मस्जिद के इमाम का दावा कुछ अलग ही है। हम अभी जो मस्जिद है उत्तरकाशी में वहाँ पर मौजूद है, और हमारे साथ इमाम साहब मौजूद हैं जो मस्जिद में बता रहे हैं कि 25 साल आपको यहाँ पर हो गए हैं। 25 साल। तो परसों की जो घटना हुई है इमाम साहब, उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ये तो गलत है। ऐसे तो घटना होनी ना चाहिए, क्योंकि हम सब यहाँ प्यार मोहब्बत से रह रहे। काफी अरसा हो गया नमाज पढ़ी जा रही है। 69 से मस्जिद ये कायम है। 5 नाली के करीब मस्जिद की जमीन है। मस्जिद के इमाम का दावा है कि यह मस्जिद सन 1969 से यहाँ है। यह मस्जिद सरकारी जमीन पर नहीं बल्कि निजी जमीन पर बनाई गई है। वक्फ बोर्ड के दस्तावेजों में भी मस्जिद का जिक्र है। मुस्लिम पक्ष के साथ साथ सरकारी दस्तावेजों में भी मस्जिद का जिक्र है। बावजूद इसके हिंदू संगठनों ने इसे अवैध बताकर जनाक्रोश रैली निकाली। इस मामले में पुलिस अब हिंदू संगठनों पर ही शिकंजा कसने लगी है। उत्तरकाशी में बाड़ाहाट मस्जिद के विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने वाले हिंदू संगठन के 3 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को धारा 163 उल्लंघन के मामले में गिरफ्तार किया है। गुरुवार को पुलिस ने उत्तरकाशी में हिंदू प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया था। अब उत्तराखंड सरकार लाठीचार्ज की घटना को सामान्य करार दे रही है। राव से हबड़-तबड़ मची, और जब हमारे वो स्थानीय लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे तब थोड़ा सा मामूली लाठीचार्ज हुआ। उत्तराखंड सरकार ने भी प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई का समर्थन किया है। पूरे उत्तरकाशी में अभी भी धारा 163 लागू है। पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। सड़कों और गलियों में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। उत्तरकाशी के बाजार खुल गए हैं, लेकिन लोगों की भीड़ नहीं है। एहतियात के तौर पर पुलिस बाजार में पहरा दे रही है। किसी प्रकार की कोई
समस्या या कोई ऐसी गतिविधि की कोई सूचना नहीं है। और हम लोग आशा करते हैं और मैं ये अपील भी कर रहा हूँ अपने जिले के सभी नागरिकों से कि इस कानून की प्रक्रिया में वो लोग प्रशासन का साथ दें। उत्तरकाशी में हिंदू संगठनों पर पुलिस के एक्शन और सरकारी दस्तावेजों से ये साफ हो चुका है कि बाड़ाहाट मस्जिद को किसी तरह का खतरा नहीं है। मस्जिद प्राइवेट जमीन पर बनी हुई है, इसीलिए प्रशासन को इसके अवैध होने का भी शक नहीं है। ऐसे में सवाल है कि अब हिंदू संगठन मस्जिद को लेकर आगे कौन सी रणनीति अपनाएंगे। हेमकांत नौटियाल, जी मीडिया, उत्तराखंड। और आपने अक्सर गाड़ियों पर पीछे की तरफ हिंदू लिखा देखा होगा। कई बार हनुमान जी की तस्वीर भी लगी देखी होगी। ऐसा करने वाले ये बताते हैं कि वो हिंदू हैं। ऐसा ही काम करने की अपील बाबा बागेश्वर भी कर रहे हैं। उन्होंने हिंदुओं से अपील की है कि अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर अपने नाम के आगे या फिर पीछे हिंदू शब्द जरूर लगाएं। बाबा बागेश्वर का यह फॉर्मूला दरअसल लव जिहाद रोकने का फॉर्मूला है। कैसे, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। नाम के साथ में जात के पीछे नहीं, अपनी जाति के आगे हिंदू लगाना प्रारंभ कर देवे। या अपने नाम के आगे लिखो या नाम के पीछे लिखो, ब्राह्मण ठाकुर क्षत्रिय वैश्य नहीं बचे, अब ये हिंदू हो गए हैं। बाबा बागेश्वर ने देश के हिंदुओं को नया टारगेट दिया है। ये टारगेट उनके सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ा हुआ है। बाबा बागेश्वर ने हर सनातनी से उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर हिंदू नाम जोड़ने की अपील की है। आज से भारत के लोग ऊंच नीच, जात पात, छुआछूत को अगर कम करना चाहते हैं तो अपने नाम के साथ में जात के पीछे नहीं, अपनी जाति के आगे हिंदू लगाना प्रारंभ कर देवे। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कथा के दौरान बाबा बागेश्वर ने भक्तों से मोबाइल निकलवाया और लाइव वीडियो बनवाया ताकि कथा सुनने आए भक्तों के सोशल मीडिया के जरिए ये बात और आगे तक फैल जाए। फेसबुक कौन कौन चलाता है? चलो अपना अपना मोबाइल निकालो, मोबाइल निकालो, वीडियो बनाओ हमारा, हिंदू लिखना प्रारंभ कर दो। या अपने नाम के आगे लिखो या नाम के पीछे लिखो, लेकिन लिखो हिंदू अंकित, हिंदू मनीष, हिंदू सत्यम, हिंदू धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। बाबा बागेश्वर के कहने का मतलब है कि फेसबुक प्रोफाइल में हिंदू लोग अपने नाम के आगे हिंदू लिखें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नाम के साथ हिंदू शब्द लगाएं, इंस्टाग्राम के अकाउंट पर भी सनातनी अपने नाम के साथ हिंदू नाम जरूर लिखें। बाबा बागेश्वर के इस प्लान का असली मकसद क्या है, ये बात भी उन्होंने कथा के दौरान भक्तों को बताई। आप भी सुनिए। पूछो इससे क्या होगा, जोर से पूछो। एक नया ट्रेंड का भौकाल आएगा, उनको पता लग जाएगा कि अब ये जो है ब्राह्मण ठाकुर क्षत्रिय वैश्य नहीं बचे, अब ये हिंदू हो गए हैं। बाबा बागेश्वर नाम में हिंदू इसलिए जुड़वाना चाहते हैं कि जाति की राजनीति करने वालों को पता लग जाए कि अब हिंदू एकजुट हैं। वो नाम में हिंदू इसलिए जुड़वाना चाहते हैं ताकि धर्म विशेष के लोगों को पता लग जाए कि हिंदू एकजुट है। चलो अपना अपना मोबाइल। नाम में हिंदू जोड़ने के पीछे बाबा बागेश्वर का एक बड़ा लक्ष्य लव जिहाद को रोकना भी है। लव जिहाद में मुस्लिम युवक अब सोशल मीडिया प्रोफाइल पर गलत नाम बदलकर हिंदू युवतियों को फंसा रहे हैं। हाल ही में दिल्ली में लव जिहाद पर बड़ा खुलासा हुआ था, जिसमें आरोपी सलीम ने संजू नाम से सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाया था, जिसके धोखे का शिकार सोनिया हो गई और नतीजा ये हुआ कि सलीम ने सोनिया को मारकर दफना दिया और सोशल मीडिया से शुरू हुई कहानी 4 गज जमीन के नीचे जाकर खत्म हो गई। सोशल मीडिया पर नाम में हिंदू लगाने पर लव जिहाद के मामलों में कमी आ सकती है। क्या सनातनी बाबा बागेश्वर की अपील मानेंगे? सोशल मीडिया प्रोफाइल में हिंदू शब्द जोड़ने पर युवाओं का क्या कहना है, सुनिए। हमें हिंदू कहने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। भारत में अगर रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। हिंदू लगाना चाहिए, हम हिंदू हैं और हिंदू ही रहेंगे। बिल्कुल सही है, हम तो बागेश्वर महाराज के साथ हैं, भक्त हैं उनके। अभी तक आपने कार के पीछे हिंदू लिखा हुआ देखा होगा, कार के पीछे हनुमान जी की ऐसी तस्वीर लगी देखी होगी, यहाँ तक कि कार के अंदर भी भगवान की मूर्ति लगी देखी होगी। ये वो लोग हैं
जो हिंदू धर्म की पहचान छिपाने में पीछे नहीं है। अब ठीक उसी तरह से सोशल मीडिया के जमाने में भी नाम के आगे या पीछे हिंदू लगाने की अपील की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब मुस्लिम समाज से ही वक्फ बोर्ड के खिलाफ मांगे उठने लगी हैं। यही नहीं, मुस्लिम समुदाय से जुड़े मौलाना मानते हैं कि वक्फ बोर्ड का सामना करने के लिए सनातन बोर्ड बनाया जाना चाहिए। दरअसल कथावाचक देवकीनंदन समेत कई हिंदूवादी संगठन लगातार ये मांग उठा रहे हैं। अब किस वजह से ये मांग उठा रहे हैं वो भी आप जान लीजिए। अगर वक्फ बोर्ड इस देश में रहेगा तो सनातन बोर्ड का निर्माण होगा। वक्फ बोर्ड में जो बैठे हुए मेंबर्स हैं, इन लोगों ने करप्शन में उरूज में कमाल हासिल कर लिया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मौलाना साहब मानते हैं कि वक्फ बोर्ड भू माफिया बना हुआ है और कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर भी आगाह कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में वक्फ बोर्ड क्या क्या कर सकता है। और वो दिन दूर नहीं जब पूरा ये 10-12 साल रुक जाओ, वो कहेंगे पूरा देश वक्फ बोर्ड का है। कथावाचक को चिंता हो रही है और इसलिए उन्होंने सनातन बोर्ड बनाए जाने की मांग को पुरजोर तरीके से एक बार फिर उठाया है। वक्फ बोर्ड को इतने बड़े अधिकार दे दिए गए यार, हैं? कितने अधिकार हैं वक्फ? तुम्हारी सरकार पे उतने अधिकार नहीं जितने वक्फ बोर्ड को तुमने अधिकार दे दिए। उस पे तो कोई नहीं बोलता और धर्माचार्यों को तुम बोलने से रोक रहे हो। दिलचस्प बात यह है कि इस मांग पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात से मौलाना साहब भी हाँ में हाँ मिलाकर वक्फ बोर्ड को कोस रहे हैं। वक्फ बोर्ड में जो बैठे हुए मेंबर्स हैं, चेयरमैन हैं या संबंधित अधिकारी हैं, इन लोगों ने करप्शन में उरूज में कमाल हासिल कर लिया और जमीनों को खुर्द-बुर्द करने लगे। इस बीच आरएसएस के सरकारवाह भी वक्फ को लेकर विशेष साजिश की बात कर रहे हैं। देखिए 2013 तक का इसमें विशेष समस्या नहीं थी। ये अमेंडमेंट जो 2003 में यूपीए सरकार के समय हुआ, ये बहुत, देखिए उन दिनों में बहुत सारे ऐसे हुए थे। विशेष साजिश के तहत, योजना के तहत ये विचार एक के बाद एक आने का प्रयत्न हुआ था। साफ है वक्फ के कामों की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठते रहे हैं, इसलिए संघ और धर्म गुरुओं में इस बात को लेकर चर्चा गर्म हो रही है। साथ ही सियासी गलियारों में भी सनातन बोर्ड को लेकर पक्ष विपक्ष में तीखी बहस छिड़ गई है। देवकीनंदन ठाकुर हमेशा प्रवचन देते हैं, उसी काम को करना चाहिए उनको, इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, सरकार का काम है। देखिए जिस तरह से सनातन धर्म के लिए हमारे गुरु हमेशा चिंतित रहते हैं और सुझाव देते हैं, ये बहुत अच्छा सुझाव है। इस पे चर्चा होना चाहिए, विचार होना चाहिए। आपको बता दें कि हाल ही में अलग अलग विवाद पैदा होने के बाद से सनातन बोर्ड बनाए जाने से लेकर सनातन धर्म रक्षा बोर्ड बनाने तक की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण कह चुके हैं कि वक्त आ गया है कि सनातन धर्म रक्षा बोर्ड बनाया जाए। ये उन्होंने तब कहा जब तिरुपति लड्डू विवाद हुआ था। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी सनातन बोर्ड के गठन की मांग हुई थी। हिंदू संगठनों ने रायपुर के मोतीबाग चौक में प्रदर्शन किया था और सीएम विष्णुदेव साय को ज्ञापन सौंपा था। खाटू श्याम जी में भी पुजारी महासंघ ने पुजारी प्रोटेक्शन बिल और सनातन बोर्ड के गठन करने के लिए कई बार मांग उठाई है। यही नहीं, कानपुर में अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता ने भी वक्फ बोर्ड को समाप्त कर राष्ट्रीय सनातन बोर्ड का गठन करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। देखना यह है कि वक्फ बोर्ड की तरह क्या कभी ऐसी कोई संभावना निकट भविष्य में दिख रही है ताकि सनातन बोर्ड का गठन कर वक्फ बोर्ड की सनातनी काट निकाली जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और क्या महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या राहुल गांधी वाकई बेहद गुस्से में हैं? सीट बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र में आज भी घमासान जारी रहा। खबरों के मुताबिक राहुल गांधी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से नाखुश हैं। वहीं गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी भी 5 सीटों की मांग पर अड़ी है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह उठ रहा है कि कहीं सीटों पर बवाल ये विपक्ष की चाल तो नहीं, क्योंकि इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान भी सीट शेयरिंग पर टकराव के बाद समझौता हुआ था और गठबंधन ने मिलकर चुनाव लड़ा था। सर मैं 5 उम्मीदवार अनाउंस कर चुका हूं। यदि आप मुझे जवाब देते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं 25 उम्मीदवार मेरे पास तैयार हैं।
महाराष्ट्र में महायुति में जहां सब कुछ सुलझता दिख रहा है, वहीं अब तक महाविकास अघाड़ी में बंटवारे को लेकर विवाद बना हुआ है। राहुल गांधी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर अपने ही नेताओं से नाखुश दिख रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी 5 सीटों की मांग पर अड़ गई है। सीटों का बंटवारा तो इलेक्शन के अनाउंसमेंट के पहले हो जाना चाहिए। जब पहले से महाविकास अघाड़ी बनी हुई है, इंडिया अलायंस बनी हुई है, तो फिर कंफ्यूजन किस बात का। लेकिन हमारा आपस में अगर सीटों की खींचातानी होगी, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें भी शामिल किया गया है महाविकास अघाड़ी में, लेकिन अभी तक हमारी कोई सीट की बातचीत नहीं हुई है। खास बात यह भी है कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले फिट नहीं होने के चलते विपक्ष बिखरा हुआ दिख रहा था। तब कांग्रेस ने यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा था। अब महाराष्ट्र में भी कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी के बीच सीटों की तकरार दिख रही है, जिसमें 288 सीटों पर शुरुआती फॉर्मूले के तहत एमवीए की तीनों पार्टियों में 255 सीटों पर समझौता हो गया, जिसमें भी तीनों पार्टियों का 85 सीटों पर चुनाव लड़ना तय है, जबकि बाकी 33 सीटों पर अब भी फैसला होना बाकी है। इसके लिए तीनों पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, जिसमें कांग्रेस ने 71, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 65 और शरद पवार की एनसीपी ने 45 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। सीट शेयरिंग पर भले ही पूरी तस्वीर साफ होना बाकी है, लेकिन राहुल गांधी की नाराजगी की खबरें आने के बाद कांग्रेस ने ऐसी किसी नाराजगी से ही इनकार कर दिया है। बिल्कुल गलत खबरें है, कोई नाराजगी नहीं है। वो है ऐसा होता है कि ये सीट क्यों नहीं मिला, वो सीट क्यों नहीं मिला, ये मिलना चाहिए, वो मिलना, इतने तक हो सकती है। लेकिन इस तरह की खबरों से बीजेपी के साथ साथ मोहब्बत की दुकान चलाने की बात करने वाले राहुल गांधी के रवैये पर अब आरएसएस भी चुटकी ले रही है। आप नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान चलाना चाहते हो, हमसे मिलना नहीं चाहते हैं। दूसरी ओर मुस्लिम वोटरों को मजबूती से अपने साथ जोड़ने के गठबंधन की गांठ का फायदा उठाने की कोशिश करते हुए ओवैसी की पार्टी ने नया कैंपेन सॉन्ग लॉन्च कर दिया है। देखना यह है कि धमकी, गुस्से और आर पार की लड़ाई के लिए विवादित बयानों के बीच महाराष्ट्र के चुनाव में मैदान कौन मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जहां देश में इन दिनों बटेंगे तो कटेंगे पर लगातार सियासत जारी है, वहीं बांग्लादेश की यूनुस सरकार के सामने हिंदू धर्म से जुड़े लोगों ने एकजुट होकर अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। इन लोगों ने बांग्लादेश की सरकार के सामने मांगे रखी हैं, जिसके मुताबिक हिंदू फाउंडेशन बनाए जाने से लेकर दुर्गा पूजा के त्योहार पर 5 दिन का सरकारी अवकाश घोषित किए जाने की भी मांग रख दी है। सनातन धर्म के लोगों से यूनुस सरकार की नहीं बल्कि पाकिस्तान भी डरा हुआ दिख रहा है। यहां दिवाली के मौके पर हिंदुओं को तोहफे का भी ऐलान कर दिया गया है। त्योहारों के मौके पर बांग्लादेश के हिंदुओं के इस हुजूम को आप ध्यान से देखिए। बांग्लादेश में अपने हक की लड़ाई लड़ रहे सनातनी आज भी पूरी ताकत से एकजुट हैं। जहां तक नजर जा रही है, केवल हिंदू धर्म के मानने वाले लोग ही दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये हमारे देश के किसी एक हिस्से की तस्वीरें हैं। यहाँ ये अपने हक की लड़ाई दिवाली जैसे उत्सव को भूलकर लड़ रहे हैं। जब से बांग्लादेश में हिंदू पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ी, तब से ये पहला मौका है जब सनातन जागरण मंच के बैनर तले चटगांव में इतनी बड़ी संख्या में एक साथ एक ही जगह पर बांग्लादेश के भीतर हिंदू समाज एकजुट है। इन लोगों की मोहम्मद यूनुस सरकार से केवल 8 मांगे हैं। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर तुरंत सुनवाई हो, पीड़ितों को मुआवजा मिले, छिनी हुई संपत्ति वापस हो, अल्पसंख्यकों के लिए पूजा स्थल बने, अल्पसंख्यकों का पुनर्वास हो, अल्पसंख्यक संरक्षण अधिनियम लागू हो, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय बने और हिंदू फाउंडेशन बने। साथ ही दुर्गा पूजा पर 5 छुट्टियों की मांग भी बांग्लादेश की यूनुस सरकार से की गई है। आप अब तक इन तस्वीरों को नहीं भूले होंगे, जब तख्ता पलट के बाद हिंदुओं को घरों से निकालकर बांग्लादेश में बेघर किया जा रहा था, जब उनके साथ मारपीट की जा रही थी। यही नहीं, दुर्गा पूजा के दौरान मंदिरों में मूर्तियों के खंडित होने की घटनाएं भी बढ़ गई थी। लेकिन तब से अब तक यूनुस सरकार ने कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की है। इन बढ़ती हुई घटनाओं के बाद बांग्लादेश से निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन और हाल ही में रेजिडेंट परमिट रिन्यू होने के बाद वो लिख रही है, कट्टरवादी जो नया बांग्लादेश बना रहे हैं उसे मैं जिहादिस्तान कहना ज्यादा पसंद करूंगी।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर हिंदू समाज के लोग अब भी आक्रोशित हैं। बांग्लादेश में मुस्लिम चरमपंथियों के आतंक से परेशान होने के बाद अब सनातनी हिंदू जाग गया है और वो आवाज बुलंद कर रहा है। हम सैल्यूट करते हैं ऐसे शेरों को। ठीक इसी प्रकार से कश्मीर में हुआ, लेकिन वहां से हमारे सनातनी भाग खड़े हुए। लड़ना होगा बांग्लादेशी भाइयों को, हिंदुओं को। इन तस्वीरों और सनातनियों के बयान के बाद बांग्लादेश की यूनुस सरकार और पाकिस्तान की हिंदू विरोधी सरकार के खिलाफ कड़वा सच पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। इंतजार इस बात का है कि यूनुस सरकार कब तक मांग पूरी करेगी। दूसरी ओर पाकिस्तान भी ये तस्वीर देखकर घबराया हुआ दिख रहा है और दुनिया को दिखाने के लिए दिवाली के मौके पर हिंदुओं के लिए बड़े बड़े ऐलान किए हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने दिवाली के मौके पर हिंदुओं को 10-10 हजार रुपए देने का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए बढ़ते हैं आगे। अब हम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बयान को डिकोड करेंगे। डोभाल ने युद्ध को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हर जंग का एक टारगेट होता है, जिसमें दुश्मन को हराकर उसको घुटनों पर लाया जाता है और फिर जाकर वो दुश्मन आपकी शर्तों पर शांति स्थापित करने के लिए तैयार होता है। क्या डोभाल की ये सारी बातें सीमा पार मौजूद पीओके को टारगेट करके कही गई हैं? इस सवाल का जवाब समझने के लिए डोभाल के बयान को ध्यान से सुनिए और उसका मतलब भी समझिए। देश के अंदर भी पैट्रियट्स की कमी भी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं नेशनलिस्ट हैं। डिफरेंटली कश्मीर के अंदर में किसी गांव के अंदर में कोई ऐसी घटना घटी। डोभाल ने करीब 24 घंटे पहले एक ऐसा बयान दिया जिसका कनेक्शन पीओके से जोड़ा जा रहा है। डोभाल ने एक कार्यक्रम में युद्ध और शांति की बात की। क्या यह बयान देते वक्त एनएसए के दिमाग में पीओके चल रहा था? We achieve it by breaking the will of the nation and defeating its army breaks their will. That is why it is important. When you defeat them on the battleground, the nation is prepared to have peace with you on your terms. So whether it is Ukraine, Russia, it is second war, it is any war, at the end of it. एनएसए डोभाल ने जो बातें कही उसमें नाम भले ही रूस यूक्रेन युद्ध का लिया गया हो, पर इशारा शायद पीओके की तरफ हो रहा है। डोभाल ने अपने बयान में 4 बड़ी बातें कही हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि कोई भी युद्ध यूं ही नहीं लड़ा जाता, उसका एक लक्ष्य होता है जिसे हासिल करने के लिए जंग की शुरुआत होती है। वो टारगेट तब हासिल होता है जब आप अपने दुश्मन की सेना को युद्ध में पराजित कर देते हैं। जंग के मैदान में हारने के बाद दुश्मन देश आपकी शर्तों पर शांति स्थापित करने के लिए तैयार हो जाता है। और आखिर में डोभाल ने कहा, ये फॉर्मूला दुनिया में हुए हर युद्ध पर फिट है, चाहे वो अभी चल रहा रूस यूक्रेन युद्ध हो या फिर दशकों पहले हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर या कोई भी दूसरा युद्ध। क्या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने रूस यूक्रेन और दूसरी जंगों का उदाहरण देकर पीओके की तरफ ध्यान खींचा है? भारत पाकिस्तान के बीच पिछले 7 दशकों से पीओके एक अनसुलझा मुद्दा है, तो क्या इसका फैसला युद्ध से होगा? Why do we fight the wars? Is it some vicarious pleasure that we get in killing the adversaries, human resource at the capital? What is it? What do we want to achieve? Whatever our military objectives and political objectives may be, how do we want to achieve it? भारत सरकार बार बार कह चुकी है कि पीओके भारत का एक अभिन्न हिस्सा है और भारत इस पर कब्जा हासिल करके रहेगा। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? कसक कभी भी हमारे दिलों में है। पीओके एक ना एक दिन भारत का हिस्सा बनकर रहेगा, लेकिन तरीका क्या होगा ये समझने के लिए अब डोभाल की बातों का मतलब पीओके के नजरिए से देखिए। डोभाल ने सबसे पहले कहा युद्ध एक लक्ष्य होता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि अगले युद्ध का टारगेट पीओके की वापसी होगा? एनएसए ने बताया कि युद्ध में हार के बाद दुश्मन आपकी शर्तें मानने के लिए तैयार हो जाता है, तो क्या ये बात मान ली जाए कि युद्ध में हार के बाद ही पाकिस्तान की सेना और सरकार पीओके वापस करने के लिए तैयार होंगी? और आखिर में डोभाल ने कहा दुश्मन की हार के बाद शांति स्थापित हो जाती है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी किसी जंग के बाद हमेशा हमेशा के लिए भारत पाकिस्तान के बीच शांति हो जाएगी? बतौर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिखते हैं, उनके बड़े फैसलों के बारे में पहले से जानते और समझते हैं, तो क्या उनका बयान आने वाले समय में होने वाली घटना की तरफ किया गया एक इशारा है? उनके साथ काम कर चुके दूसरे अधिकारी भी इस बात को कबूल करते हैं।
इनका जो दिमाग है ना वो ऑपरेशनली चलता है और बहुत तेज़ चलता है। तो अगर कोई जेम्स बॉन्ड कहता है तो ठीक है। कश्मीर में हाल में आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं, तो क्या इसे देखकर डोभाल ने कुछ फैसला कर लिया है? कहीं सीमा पार के लिए कोई तैयारी तो नहीं हो रही? ऐसा मानने की कई वजहें हैं। माना जाता है कि डोभाल के सटीक फैसलों की वजह से कश्मीर में आतंकवाद खात्मे की तरफ बढ़ रहा है। कहते हैं कश्मीर को जितनी अच्छी तरह से अजीत डोभाल जानते हैं, कोई और नहीं समझता। युद्ध की बात करने के बाद डोभाल ने सोशल मीडिया पर भी कश्मीर के बारे में निगेटिव नैरेटिव को काउंटर करने का प्लान शेयर किया। फर्ज के लिए कश्मीर के अंदर में किसी गांव के अंदर में कोई ऐसी घटना घटी जिसमें सोल्जर्स ने कोई ऐसा काम किया जो कि लोगों ने वो मतलब एक चीज अखबार में है, तो फिर आप अपना सही पर्सपेक्टिव अपना थोड़ा पूछिए, अपना थोड़ा सही करके अगर पहले 500-700 आइटम्स जो है उसके अंदर में एक सही पर्सपेक्टिव में एक सही चीजों को अच्छी रूप में बताया जा सके, उसके बाद में जब 3 घंटे के बाद 4 घंटे के बाद में जब बाकी नैरेटिव शुरू होता है तब तक वो स्टेबल हो जाता है। युद्ध में पराजित होने के बाद ही पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा और आतंक का 100% सफाया मुमकिन होगा। कहा जाता है कि ज्यादातर मौकों पर डोभाल का टारगेट सक्सेस के आसपास रहता है, यानी संभव है बतौर NSA उनका पीओके वाला प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और डोभाल के बयान के बाद देश के दुश्मनों के लिए एक और बुरी खबर समंदर में आई है। समंदर में 2 तरह के खतरे होते हैं, एक लहरों के नीचे और दूसरा लहरों के ऊपर। अब ऐसा कोई भी युद्धपोत खतरनाक साबित हो सकता है जो पानी के नीचे छिपी पनडुब्बियों को ढूंढकर उनका शिकार कर सके। और भारतीय नौसेना को एक नया पनडुब्बी किलर मिल गया है जो समंदर में लुक छिपकर चलने वाली पनडुब्बियों का पता लगाकर उनको खत्म कर सकता है। और इस नए शिकारी का घातक बायोडेटा खुद नौसेना ने जारी किया है। भारतीय नौसेना में एक और धुरंधर शामिल हो गया है जिसका नाम है अभय। अभय का मतलब होता है निडर, और ये युद्धपोत दुश्मन पनडुब्बियों का पता लगाकर उन्हें आसानी से खत्म कर सकता है। ये जहाज खाड़ी में या समंदर के किनारे कम पानी वाले इलाकों में ऑपरेट करते हैं। वहां ये समंदर में छिपे शत्रु का पता लगा सकता है, साथ ही बारूदी सुरंग बिछाने का काम भी कर लेता है। नौसेना का ये युद्धपोत करीब 77 मीटर लंबा है और 46 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समंदर में 3900 किलोमीटर तक गश्त लगा सकता है। इसकी मदद से टॉर्पीडो और एंटी सबमरीन रॉकेट भी लॉन्च किए जा सकेंगे जो समंदर में किसी भी दुश्मन को नष्ट कर सकते हैं। पानी के ऊपर मौजूद दुश्मनों के साथ पानी के नीचे छिपकर अटैक करने वालों का इलाज भी यहाँ मौजूद है। शिप में एंटी सबमरीन वॉरफेयर रॉकेट लॉन्चर है जो 1200 मीटर तक दुश्मन के जहाजों और पानी के नीचे गहराई तक पनडुब्बियों की खबर बना सकता है। साथ ही साथ इस युद्धपोत का सोनार भी बेहतर है, जिसका मतलब ये है कि ये अपने आसपास किसी सबमरीन की आहट ज्यादा बेहतर ढंग से सुन सकता है। इसमें ऐसे सोनार और एडवांस सेंसर्स लगे हैं जो पानी के नीचे निगरानी करेंगे और पनडुब्बी या अंडर वाटर ड्रोन का आसानी से पता लगा लेंगे। मतलब अभय में वो सारी खासियत मौजूद है जो दुश्मन की पनडुब्बियों के लिए खतरनाक है। सर्वेलेंस करेगा, टारगेट को डिटेक्ट करेगा और ये एयरक्राफ्ट के साथ मिलके हमारे पूरे ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट की रेकी भी कर सकते हैं। इस जहाज में आज की नई टेक्नोलॉजी के सेंसर्स और वेपन्स लगा रखे हैं। इसमें लाइट वेट टॉर्पीडोज हैं, माइन लेइंग की कैपेबिलिटी है, एंटी सबमरीन रॉकेट्स हैं, क्लोज इन वेपन सिस्टम के लिए गन्स हैं। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो अभय को पानी में लॉन्च करने के वीडियो हैं। किसी युद्धपोत को समंदर में लॉन्च करना एक खास मौका होता है जब जहाज को पहली बार पानी में उतारा जाता है और उसका नामकरण होता है। नौसेना में युद्धपोत और नौसैनिक रिटायर होते हैं, लेकिन युद्धपोतों के नाम अमर हो जाते हैं, यानी युद्धपोत की सेवा समाप्त होने के बाद वही नाम किसी नए जहाज को दिया जाता है। इस समय भारतीय नौसेना में 1989 में शामिल हुए एक जहाज का नाम INS अभय है। 35 साल पुराना शिप जल्दी ही रिटायर होगा और उसकी जगह ही नया अभय शामिल होगा। अभय में दुश्मन के खतरों से निपटने के लिए लेटेस्ट तकनीक और नए हथियार दोनों मौजूद हैं।
GRSE लिमिटेड को ऐसे कुल 8 जहाज बनाने का ऑर्डर मिला है, जिसमें से अभय को आधिकारिक तौर पर शुक्रवार को नौसेना को सौंप दिया गया और ये अपनी सीरीज का 7वां युद्धपोत है। इस समय भारतीय शिपयार्ड्स में 63 युद्धपोत का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अभय न केवल घातक है बल्कि देश को आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद दे रहा है। ये जहाज 80% से अधिक स्वदेशी है, यानी इन्हें बनाने में इस्तेमाल होने वाला ज्यादातर सामान देश में ही तैयार होता है। समंदर में भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है चीन और हिंद महासागर में भारत के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। पिछले कई सालों से ये आशंका जताई जा रही है कि चीन जिस तरह से LAC पर घुसपैठ की कोशिशें कर रहा है, वैसा ही हिंद महासागर में भी होने वाला है। जिस तरह लैंड बॉर्डर पर सैनिकों की कंपनी या बटालियन जैसे दुश्मनों को रोकती है, वही काम समंदर में नेवी के शिप करते हैं और दुश्मन की पनडुब्बियों को अपने इलाके में आने से रोकते हैं। लेकिन इसके लिए भविष्य में नौसेना को अभय समेत दूसरे युद्धपोतों की भी जरूरत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में कई आतंकी घटनाएं हुई हैं। उससे पूरा देश गुस्से में है। भारतीय सेना से जल्द इंतकाम लेने की अपील की जा रही है, मगर इसी बीच भारतीय सेना को ऐसे आधुनिक हथियारों की खेप दी गई है जिससे आतंकियों के सफाए में और आसानी होगी। इन हथियारों में एक ऐसा आयरन मैन भी है जो आतंकियों के अड्डे में घुसकर वार करेगा, हमला करेगा और आतंकियों का विनाश करने वाले नए अस्त्र सेना को और मजबूत बनाएंगे। आतंकवाद से मुकाबले के लिए हथियार तैयार हैं। जमीन से प्रहार होगा। आसमान पर नजर होगी। आतंकियों के घर में घुसेंगे ये रोबोटिक डॉग। जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों बढ़ी आतंकी घटनाओं को देखते हुए अब सेना को पहले से ज्यादा ताकतवर और अत्याधुनिक बनाया जा रहा है। आतंकियों के हर वार का जवाब अब अत्याधुनिक हथियारों से दिया जाएगा। उनमें सबसे पहला है ये चलता फिरता रोबोटिक डॉग। इसे रोबोटिक म्यूल यानी मल्टी यूटिलिटी लेग इक्विपमेंट भी कहते हैं। ऊंचे पहाड़ हो या फिर कोहरे से घिरा आसमान, बर्फीली जमीन हो या दलदली जंगल, हर मुश्किल टेरेन में बड़े से बड़े खतरे को आसानी से निपटने में ये सेना की मदद करेगा। इस रोबोटिक म्यूल की हम खासियत की बात करें तो ये जो रोबोटिक म्यूल है वो किसी भी टेरेन में, किसी भी तरह की सिचुएशन में जो है वो चल सकता है, सरवाइव कर सकता है और पेलोड लेकर भी किसी भी जवान तक पहुंचना हो या फिर किसी जगह जाकर वहां पर हमला करना हो वो ये कर सकता है। रोबोटिक म्यूल की अगर हम बात करें तो इसके आगे और पीछे दोनों तरफ जो है वो हाई डेफिनेशन कैमरा जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। इसी के साथ साथ अगर कोई भी जवान या फिर इंस्ट्रक्शन इसे दी जाती है इसके इंस्ट्रक्टर द्वारा तो वो पूरी तरह से ये रोबोटिक म्यूल सुन सकता है और उसके हिसाब से चल सकता है। यानी कि ये एक AI बेस्ड रोबोटिक म्यूल है। जिस तरह से आप देख सकते हैं हर एक तरह के टेरेन में, चाहे वो बर्फीला टेरेन है, चाहे वो रेतीला टेरेन है या फिर जिस तरह के चैलेंजेस हम जम्मू कश्मीर में देखते हैं, पहाड़ी टेरेन है या फिर अलग अलग तरह की जो सिचुएशंस जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस को इस समय जिसका सामना यहाँ पर करना पड़ता है, उस तरह की हर एक चैलेंज से ये जो रोबोटिक म्यूल है वो यहाँ पर निपट सकता है। रोबोटिक म्यूल का वजन करीब 51 किलो है। इसमें 360 डिग्री कैमरा समेत हथियार भी लगे हैं। निगरानी के लिए ये थर्मल कैमरा और सेंसर से लैस है। इसकी पेलोड क्षमता करीब 10 किलोग्राम तक है। 1 घंटे रिचार्ज के बाद ये 10 घंटे तक काम कर सकता है। ठीक इसी तरह भारतीय सेना को ऑल टेरेन आर्म्ड व्हीकल भी दिया गया है जिसका नाम एटॉर N1200 है। करीब 2400 किलो वजनी ये बख्तरबंद गाड़ी बर्फीली पहाड़ों से लेकर घने जंगलों और उनमें मौजूद नदी नालों और दलदली इलाकों को चीरते हुए आगे बढ़ सकता है। एटॉर N1200 एक एडवांस एम्फीबियस गाड़ी है जिसे एक्सट्रीम मोबिलिटी व्हीकल भी कहते हैं। इसे भारतीय सेना की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है ताकि किसी भी तरह के रास्तों में यह आसानी से चल सके।
ये जो एक ऑल टेरेन व्हीकल है ये किसी भी तरह की यहाँ पर सिचुएशन में, किसी भी तरह के टेरेन में आसानी से जो है वो चल सकता है। इसकी टायर की आप बनावट जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि पथरीला इलाका हो, रेतीला इलाका हो, बर्फीला इलाका हो, किसी भी तरह के मौसम में, किसी भी तरह के टेरेन में ये आसानी से जो है वो जा सकता है। और नौजवानों को विद उनके इक्विपमेंट्स, विद उनके जो यहाँ पर वेपन्स हैं उसके साथ ये जा सकता है किसी भी एरिया में। और इसीलिए इसे यहाँ पर एक बेहतरीन जो एक एडवांसमेंट है, एडवांसमेंट के रूप में यहाँ पर जो है वो देखा जा सकता है। और इसीलिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिश है कि चाहे वो अलग अलग तरह के जो चैलेंजेस उनके सामने हैं उसमें यहाँ पर किसी भी तरह से ऑपरेट जो है वो कर सके। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारतीय सेना ने जो अपने बेड़े में ये जो गैजेट शामिल किए हैं उसमें ये दिखाता है कि किस तरह की एडवांसमेंट्स वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं ये एक पूरी तरह से फुल प्रूफ बॉडी जो है वो इसकी तैयार की गई है। और जो इसका डिज़ाइन है वो इस तरह से तैयार किया गया है कि पूरी तरह से ये जो है वो यहाँ पर जवान जो है नौ जवान जो है वो यहाँ पर बैठ सकते हैं। इतना ही नहीं, भारतीय सेना के ऑपरेशन चैलेंजेस को देखते हुए मेड इन लॉजिस्टिक्स ड्रोन भी दिया गया है। ये ड्रोन 52 किलो तक भार लेकर 10 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। इस ड्रोन की मदद से दुर्गम इलाकों में जरूरी सामान और हथियार आसानी से पहुंचाए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, भारतीय सेना को मिलने वाले इस ड्रोन का इस्तेमाल सर्विलांस के लिए भी किया जा सकता है। भारतीय सेना के हाथों में ये अत्याधुनिक हथियार और उपकरण आने से बॉर्डर पर आतंकियों के सफाई में बड़ी मदद मिलेगी। जम्मू से रजत वोहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और महाकाल के भक्तों के लिए एक अच्छी खबर आई है। मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं को QR कोड स्कैन करने से प्रसाद मिल जाएगा और इसकी मदद से पेमेंट करने पर भक्तों को आसानी से प्रसाद मिल जाएगा। महाकाल मंदिर में अनोखी मशीनें लगाई जा रही हैं जिनकी मदद से भक्त 24 घंटे लड्डू प्रसाद पा सकेंगे। शुरुआत में मंदिर समिति की तरफ से 2 मशीनें लगाई जाएंगी जिनमें QR कोड स्कैन करके या कैश पेमेंट करके प्रसाद लिया जा सकता है। इन मशीनों में अलग अलग मात्रा में डिब्बा बंद प्रसाद रहेगा जिसे वजन और जरूरत के हिसाब से लोग ले पाएंगे। इस मशीन में 100 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम तक प्रसाद की व्यवस्था की गई है जिसकी कीमत 50 रुपए से लेकर 400 रुपए तक होगी। डिस्प्ले में पैकेट सेलेक्ट करके QR कोड पर कैश पेमेंट करना होगा। महाकाल मंदिर के मशीनों को बनाने का काम कोयंबटूर की एक 5G टेक्नोलॉजी कंपनी को दिया गया था और ये मशीनें अब बनकर तैयार हो गई हैं। मंदिर समिति का दावा यह है कि यह देश का पहला मंदिर होगा और ऐसी सुविधा देश के किसी और मंदिर में नहीं है। महाकाल मंदिर प्रशासन के मुताबिक इससे श्रद्धालुओं को लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा और वो आसानी से प्रसाद ले सकेंगे। मंदिर समिति भगवान महाकाल का लड्डू प्रसाद शुद्ध घी और बेसन से बनाकर श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराती है और हर दिन 50 क्विंटल से ज्यादा लड्डू मंदिर समिति द्वारा बनाए जाते हैं जिसकी मांग देश और विदेश के भक्तों के बीच होती है। और इसी के साथ देश हित में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन जी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।